जो टीचिंग का प्रोफेशन है और जो हमारे टीचर्स होते हैं, मास्टर साहब होते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है कि जो ही आपको अच्छे से पढ़ा ले जाए। और आप सोचिए, आप में से यहाँ करीब लगभग 130-40 लोग बैठे हैं, तो अगर इनमें से कल को कोई 10 लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं और 50 लोग उससे थोड़ी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो गए हो, जो आपसे कम अच्छी पोस्ट पे वो कम अच्छा है। सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर सफाई करने वाला कंट्रीब्यूट ना करे तो फिर सफाई नहीं होगी। हमारे लेवल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते हैं, डॉक्टर्स के लेवल का जो है वो डॉक्टर साहब करते हैं, इंजीनियर के लेवल का इंजीनियर साहब करते हैं। उसी तरीके से सबके प्रोफेशन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन असल में हमें जो इस लायक बनाता है वो टीचर हमारा होता है, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है और हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना चाहिए। तो ये है। और इसी आपको अभी फिर सारा कुछ हर कोई बताएगा ही, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। 2-4 चीज़ें आपको बताऊँगा कि आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर हमारे ज़िले में। तो आप लोग को सतर्क रहना है और खुलकर सामने आना है। पहला तो लोगों को समझाना है, जो बच्चों को समझाना है, और जो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं उनको भी हमें वापस ले आना है मेन स्ट्रीम में, और जो जानबूझकर गलत करते हैं उनको सज़ा भी दिलानी है। ये चीज़ें हमें करना है। दूसरा चीज़ की जो आजकल चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त JNK का एक सप्ताह चल रहा है कि हम ना करप्शन करेंगे और ना करने देंगे। जैसे कि आपको ये आपके टीचर साहब ने बताया कि कल को फ़र्द जब इशू करने की बात आती थी तो टाइम लगता था या कोई दूसरे तरीके से फेवर मांगता था, पर आज वो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। और ये चेंज तभी आएगा जब आप सभी लोग मिलकर सामने आएंगे। जैसे मैं भी अपने टाइम पर जब होता था तो मतलब हम लोग भी मेरिट पर UPSC से एग्ज़ाम में आते हैं, ADC साहब भी JKPSC के मेरिट वाले एग्ज़ाम से आते हैं, आपके टीचर्स भी उसी तरीके से आते हैं। तो जब कोई गलत तरीके से नहीं आएगा तो वो गलत डिमांड भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें इन सब चीज़ों को, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको सही रखना है। हमेशा लाइफ में 4 चीज़ों का पालन करना है। पहला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हर चीज़ में करनी है। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे पढ़ाई करना है, तो ऑनेस्ट तरीके से पढ़ाई करना है। अगर आप 1 घंटा खेलते हैं फिर ऑनेस्ट तरीके से खेलना है, ये नहीं कि उस समय दिमाग में रहे कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम रिस्पॉन्सिबल होकर करिए। जैसे मेरे को अगर कोई काम बताया जाता है तो मैं उसको जिम्मेदारी के साथ करता हूँ कि नहीं ये मेरे को बताएगा। उसी तरीके से अगर आपके पेरेंट्स आपको सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबली पढ़ाई करिए तो होना चाहिए। समझदारी सबसे इम्पोर्टेंट है, समझदारी भी होनी चाहिए। समझदारी से होना चाहिए कि जैसे हम कभी कभी समझदारी के साथ काम नहीं करते तो लोग हमारा मजाक बना लेते हैं कि देखो जिन्होंने समझदारी के साथ काम नहीं किया। समझदारी, और लास्ट में जो करेज, जो बहादुरी होती है। करेज मतलब हमें डरना नहीं है अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि डरने का मतलब कि हम बिल्कुल किसी से नहीं डरें। जो हमारी लिमिट्स हैं उसमें हम रहकर काम करें। तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए और हमारा सारा काम बढ़िया से हो जाएगा। सरकार की भी इसमें कोशिशें आजकल चल रही हैं। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि जो हमें स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और हमारा जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को देख कर के कैसे रोज़गार परक बनाया जाए उसके तरफ से, उसकी हिसाब से किया जा रहा है। तो ये सरकार की भी कोशिश है और लोगों को भी, बच्चों को भी यही बताया जा रहा है कि उस हिसाब से पढ़ाई करें ताकि अपने जीवन में सफल बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी कि जब मेरा जन्म दिवस हो उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आज सभी शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की प्रसन्नता है कि उन्हें इतना सम्मान और आदर आज के दिन मिलता है। ये एक ऐसा ओहदा है टीचर्स का कि जो ही सम्मान योग्य है। लेकिन इस दिन को मनाने के पीछे एक यही मोटिव है कि बच्चों को भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चले, लोगों को भी शिक्षकों की वैल्यू पता चले कि शिक्षक जो है उनका स्थान बहुत ऊंचा है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही हैं जो हमें गोविंद के पास जाने का भी, वहाँ तक पहुँचने का भी अध्यात्म का रास्ता बताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और हमें जीवन की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और हमें दिशा देते हैं। हमारी संस्कृति में जितना आदर कबीरदास जी को हिंदू लोग हैं, लेकिन ये गुरु का दीदार करोड़ों बार हद करने से भी बेटर है। बड़ी चीज है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।